मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में विरह वर्णन। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के प्रेम मार्गी सूफी संत हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। काढ़ावत नाम से एक और रचना जायसी की प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य में उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार ग्रंथ पद्मावत है, जिसमें वर्णित विरह वर्णन की आलोचकों ने विशेष प्रशंसा की है। वैसे इसमें विरह वर्णन 3 संदर्भों में हुआ है, लेकिन सर्वाधिक ख्याति नागमती के विरह वर्णन को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। पद्मावत के विरह पक्ष की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, विरह का लौकिक स्वर। नागमती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी जाती है कि यह विरह एकदम लौकिक स्तर पर वर्णित किया गया है। शुक्ल जी का कथन है, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। स्पष्ट है कि नागमती के विरह वर्णन में साधारणीकरण की जो तीव्र क्षमता विद्यमान है, वह मूलतः इसलिए कि नागमती ने विरह को रानी के विशिष्ट रूप में नहीं, बल्कि नारी के स्वाभाविक रूप में देखा है। उनके प्रतीक और उपमान साधारण दुनिया से लिए गए हैं। जेठ जरे जग बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारिहु पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। इस संदर्भ में दूसरा एक बिंदु, विरह में आत्मविस्तार। नागमती के विरह की एक विशेषता आत्मविस्तार भी है। दुख सबको जोड़ता है, भावुक मन अपनी व्यथा वेदना सबसे बांटना चाहता है। संवेदना का यह विस्तार मनुष्येतर प्राणियों और प्रकृति से भी संवाद की प्रेरणा बनता है। रत्नसेन के विरह में नागमती पक्षियों तक से संवाद करती है। प्यूसे कहो संदेशणा, हे भौरा हे काग, सो धन विरह जरि मुई, तेहिक धुआं मोहि लाग। प्रकृति के मानवीकरण के उदाहरण तो साहित्य में और भी हैं, लेकिन विरही की वेदना से प्रकृति का व्यथित होकर सक्रिय हो उठना, यह कवि की अद्भुत कल्पना है। फिर रो को नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, तू फिर दाहे सब पाखी, केह दुख रैन न लावही आखी। अगला बिंदु, लोक कर्तव्य से संबद्ध। नागमती के विरह वर्णन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल वैयक्तिक संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। इस विरह की मूल समस्या भोग का अभाव नहीं, बल्कि जीवन की अपूर्णता से उपजा दुख है। चौमासे में पति के न रहने पर घर की क्या दशा होती है, इसका वर्णन जायसी ने निम्न प्रकार से किया है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ नहीं नाह मंदिर को छावा। आचार्य शुक्ल टिप्पणी करते हैं, जायसी ने स्त्री जाति की या कम से कम हिंदू गृहिणी मात्र की सामान्य स्थिति के भीतर विप्रलंभ श्रृंगार के अत्यंत समुज्वल रूप का विकास दिखाया है। यह आशिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। गार्हस्थ्यिक चेतना। नागमती के विरह वर्णन में गार्हस्थ्यिक चेतना के अद्भुत मार्मिकता का समावेश कर दिया है। वह एक सद्गृहस्थ स्त्री है और मध्यकालीन जीवन मूल्य के रूप में पति के सानिध्य में ही अपने जीवन की सार्थकता मानती है। वह पक्षी से विनती करती है, पद्मावती सो कहो विहंगम, कंत लोभाई रही करि संगम, तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कह दिए दुंद दुख पूरा। मोहि मांग सो काज न बारी, सौह दिष्ट के चाहन चारी। प्रतिबद्धता। नागमती का वियोग अपनी प्रतिबद्धता में भी अनूठा है। अपने पति के दायित्व विहीन व्यवहार के बावजूद वह अपने प्रेम में पूरी तरह दृढ़ है। उसकी अंतिम इच्छा है कि प्रेम में संयोग न भी हो तो कम से कम मेरे मरने के बाद मेरी राख प्रिय के पथ पर बिछ जाए। उसकी इच्छा भोग की नहीं, त्याग की है, प्रेम में सर्वस्व बलिदान की है। यह तनजारों छारिके कहों की पवन उड़ाओ, मकु तेहि मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाओ।
इसमें एक और बिंदु ऊहात्मकता शीर्षक से भी देखा जा सकता है। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्रायः ऊहात्मक हो जाती है। ऊहात्मकता का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कहीं विभत्स सा लगने लगे। नागमती के वियोग वर्णन में जायसी ने बहुत सीमित मात्रा में ऊहात्मकता का प्रयोग किया है, जिससे न वह हास्यास्पद हुआ है और न ही घृणास्पद। अतिशयोक्तिपूर्ण उपमान भी उत्प्रेक्षा अथवा संभावना के रूप में आए हैं, वास्तविकता के रूप में नहीं। जानहु अगिन के उठे पहारा, सो सब लगहि अंग अंगारा। कुछ वर्णन थोड़े ऊहात्मक भी हैं, जैसे दही कोयला भई कंत सनेहा, तौला मांसु रहा ना देहा, रकत न रहा विरह तन जरा, रति रत होई नयनन ढरा। शुक्ल जी ने लिखा है कि जायसी की अतियुक्तियाँ बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होती हैं। समग्रतः कहा जा सकता है कि वियोग पक्ष का वर्णन जायसी अपेक्षाकृत अधिक मार्मिकता और रमणीयता के साथ करने में सफल रहे हैं। बारहमासा जैसी काव्य रूढ़ि के सफल प्रयोग ने इसे और विशिष्ट बना दिया है।